वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीए बीएससी बीकॉम में अगर आप हैं, चौथे सेमेस्टर में आप पहुंच चुके हैं, आपका पेपर लगा हुआ है और आप सोच रहे हैं कि फिजिकल एजुकेशन एंड योगा में कैसे प्रश्न आएंगे, तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो प्रश्न मैं बताऊंगा वो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, को करिकुलर मास्टर को। इस पर ऐसी ही वीडियोस बहुत सारी आपको मिलती रहेंगी लगातार। इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे 2024 और 25 की परीक्षाओं के लिए। यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दूं, टॉप 100 एमसीक्यूज के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करने वाला हूं, जो कि आपकी परीक्षा बीए बीएससी बीकॉम के चौथे सेमेस्टर के को करिकुलर कोर्स के रूप में शामिल है। आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, शारीरिक शिक्षा और योग, ठीक है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन स्क्रीन पर आ चुका है। शारीरिक शिक्षा है। शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक प्रशिक्षण है, या शारीरिक विकास है, या शारीरिक निष्पादन है, या फिर ये सभी है? तो शारीरिक शिक्षा शारीरिक विकास होता है। क्या होता है? शारीरिक शिक्षा शारीरिक विकास होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शारीरिक मतलब स्वस्थ शरीर होने से ही मन की कार्यविधि सुगम तथा सुनिश्चित होती है। स्वस्थ शरीर होने से ही मन की कार्यविधि जो होती है वो सुगम होती है और सुनिश्चित होती है। ऐसा किसने कहा? यह कथन किसका है? तो यह कथन जीन जैक्स रूसो का था। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, व्यक्तित्व की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। व्यक्तित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए शारीरिक, नैतिक और मानसिक क्रियाओं को करने की आवश्यकता होती है। यह कथन किसका है? व्यक्तित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए शारीरिक, नैतिक और मानसिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है। ऐसा कहा है हर्बर्ट स्पेंसर ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है परीक्षा में, शारीरिक शिक्षा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है शारीरिक शिक्षा? इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह भावी जीवन के लिए आपको तैयार करती है। भविष्य में आपको तैयार करती है, भविष्य के संकट के लिए, भविष्य में कैसी समस्याएं आएंगी उन समस्याओं के समाधान के लिए। सर्वांगीण विकास भी आपका करती है। और बच्चों में शारीरिक तथा मानसिक विकास भी शारीरिक शिक्षा के द्वारा ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी कारणों से शारीरिक शिक्षा आवश्यक है। अगला प्रश्न शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत है। शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत की अगर बात की तो बीमारी की दिशा में कोई व्यायाम ना करना, बीमारी की दशा में कोई व्यायाम ना करना, ये शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत है, पहली बात। दूसरी बात, खाली पेट आपको व्यायाम मतलब कि करना होता है। और निपुण प्रशिक्षण से शारीरिक शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। ये बात, यानी तीनों सिद्धांत शामिल है शारीरिक शिक्षा में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सभी शिक्षा और सभी प्रशिक्षणों का परिणाम मनुष्य का बनना होता है या मनुष्य को बनाना होना चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह स्वामी विवेकानंद जी का था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा का रूप था। वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा का रूप कैसा था भैया? देखें, सैनिक प्रशिक्षण के लिए भी होता था, नृत्य और संगीत के लिए भी, और शस्त्र विद्या के लिए भी आप देखेंगे शारीरिक शिक्षा का प्रयोग प्राचीन काल में हुआ करता था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये बात आप ध्यान रखें, कौन सा? डी ऑप्शन, ये सभी। चले, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा पंचभूत नहीं है इनमें से? कौन सा पंचभूत नहीं है? देखें, पंचभूत की अगर बात की है तो आपका पृथ्वी, वायु और जल, ये पंचभूति हैं। यानी कि जल, क्षित, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। तो ये 5 तत्व जो हैं आपके पंचभूत में, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, ये सब शामिल है, लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं शामिल है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, हमारे शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि होती है? बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है। प्रश्न है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग सक्रिय होने पर शरीर की लड़ाई या उड़ान संवेदना के लिए उत्तरदायी होता है? बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग सक्रिय होने पर शरीर की लड़ाई या उड़ान संवेदना के लिए उत्तरदायी होता है? बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहानुभूति तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। हमारी चेतना की कौन सी अवस्था गहरी नींद से मेल खाती है? स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तुरीय अवस्था, जागृत अवस्था? बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुषुप्ति अवस्था जो होती है, ये हमारी चेतना की ये अवस्था होती है सुषुप्ति अवस्था, जो गहरी नींद से मेल खाती है। अगला प्रश्न है,
आँखों की सफाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अच्छी मानी जाती है? तो आँखों की सफाई के लिए कौन सी क्रिया अच्छी मानी जाती है? तो आँखों की सफाई के लिए मतलब त्राटक जो होता है वो अच्छा माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, त्राटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विक्रम योग किस प्रकार के योग का रूप है? विक्रम योग किस प्रकार के योग का रूप है भैया? तो वन योग का रूप है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, योग का उद्देश्य क्या है? योग का क्या उद्देश्य है? योग का उद्देश्य पूर्ण स्वास्थ्य, कल्याण प्राप्त करना, मांसपेशियों की टोनिंग तथा तनाव के बिना शांति प्राप्त करना, यही योग का उद्देश्य है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, कौन सुषुम्ना व्यायाम का भाग नहीं है? बताएं। सुषुम्ना व्यायाम सॉरी सुषुम्ना व्यायाम का कौन सा भाग नहीं है? देखिए, कंधा, गर्दन और घुटने ये सुषुम्ना व्यायाम के भाग होते हैं। ठीक है, तो सुषुम्ना व्यायाम का कौन सा भाग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुषुम्ना व्यायाम का भाग नहीं है जीभ, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अष्टांग योग का प्रथम चरण कौन सा है? अष्टांग योग का प्रथम चरण है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, यम जो है अष्टांग योग का ये प्रथम चरण है, ऑप्शन नंबर इसका ध्यान रखेंगे, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यम। यम और दूसरा होता है आपका नियम। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य चार वेदों में से नहीं है? चार वेदों में से कौन एक नहीं है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद ये चार वेद होते हैं। धनुर्वेद वेद मुख्य वेदों में से शामिल नहीं है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आपका ऋग्वेद सबसे पुराना है। क्लियर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। किस वेद को संगीत का जनक कहते हैं? तो सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भरत ठाकुर ने, बताएं, भरत ठाकुर ने किस प्रकार के योग का आविष्कार किया? तो भरत ठाकुर ने किस प्रकार के योग का आविष्कार किया था? भरत ठाकुर ने किया था भैया कलात्मक योग का आविष्कार, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तन्मात्रा गंध निम्नलिखित में से किससे मेल खाती है? तो ये आपका मेल खाती है किससे भाई? ये खाती है पृथ्वी से मेल, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोरंजन का आधुनिक उपकरण इनमें से कौन सा है? मनोरंजन का आधुनिक उपकरण, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। मनोरंजन का आधुनिक उपकरण कौन सा है? इनमें से कंप्यूटर या फिर फिल्म या क्रिकेट या प्रदर्शनी, बताएं। तो मनोरंजन का जो आधुनिक उपकरण है इनमें से कौन सा है भाई? वो होता है आपका कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जुम्बा का आनंद कौन ले सकता है? तो जुम्बा का आनंद कौन ले सकता है भाई? जुम्बा का आनंद जो है प्रत्येक व्यक्ति ले सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है, मनोरंजन का लक्ष्य है, मनोरंजन का क्या लक्ष्य है? मनोरंजन का लक्ष्य होता है शिक्षा प्रदान करना, ज्ञान में वृद्धि करना और व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना, ये सभी लक्ष्य होते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में मनोरंजन अभियान को किसके द्वारा शुरू किया गया था? भारत में मनोरंजन अभियान को किसके द्वारा शुरू किया गया था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बताएं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। भारत में मनोरंजन अभियान को किसके द्वारा शुरू किया गया? तो भारत में मनोरंजन अभियान को शुरू किया गया था किसके द्वारा? जीडी सोधी के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है, मनोरंजन क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो मनोरंजन जो क्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती मनोरंजन क्रियाएं, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मनोरंजन प्रक्रिया किसकी ओर ले जाती है? मनोरंजन प्रक्रिया जो होती है किसकी ओर ले जाती है? तो मनोरंजन प्रक्रिया प्रसन्नता की ओर ले जाती है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, मनोरंजन प्रदान करने वाली संस्था इनमें से कौन सी है? योग कक्ष, फिटनेस केंद्र या एरोबिक केंद्र या फिर ये सभी? तो मनोरंजन प्रदान करने वाली संस्था की अगर बात की तो ये सभी संस्थाएं मनोरंजन प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रिक्रिएशन शब्द किस शब्द से बना हुआ है? तो रिक्रिएशन शब्द बना हुआ है रिक्रिएट से, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछा था। अच्छा ये बताएं, जो रिक्रिएशन शब्द है ये किस भाषा का शब्द है आपसे पूछेगा? तो इसका मतलब होता है ये शब्द जो है आपका लैटिन शब्द है। ठीक है, इसका मतलब होता है पुनः निर्माण करने वाला, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा बताए, सामुदायिक मनोरंजन कौन सा होता है? जैसे दंगल हो गया, रामलीला है, मेला है, ठीक है, ये सब सामुदायिक मनोरंजन होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकाश आधारित मनोरंजक गतिविधि का उदाहरण नहीं है?
आकाश आधारित मनोरंजक गतिविधि का उदाहरण नहीं है, राफ्टिंग नहीं है, ठीक है। बाकी इनमें से स्काई ड्राइविंग, जंपिंग और ग्लाइडिंग ये सब आकाश आधारित मनोरंजन है। अगला प्रश्न, मनोरंजन के आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? मनोरंजन के आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण कारक है आपका सुविधाएं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सुविधाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा ये बताएं कौन सा प्राचीन खेल नहीं है? हॉकी, गिल्ली डंडा या कुश्ती? तो हॉकी जो है प्राचीन भारतीय खेल नहीं, गिल्ली डंडा और कुश्ती ये प्राचीन है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसे कई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे। अच्छा गिल्ली डंडा की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? लगभग 1000 वर्ष पूर्व या 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व लगभग मानी जाती है। गिल्ली डंडा की उत्पत्ति 2500 वर्ष पूर्व मानी जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। गुट्टा एक क्या है? गुट्टा एक आम मतलब कि भारतीय पारंपरिक खेल है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इंडोर खेल कौन से होते हैं, आउटडोर कौन से होते हैं? इंडोर होता है जो कि एक प्रकार से घर में खेला जाए, आउटडोर होता है जो घर के बाहर खेला जाए, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो इंडोर में जैसे कैरम हो गया, लूडो हो गया, वीडियो गेम हो गया, ये सब आपका इंडोर है। आउटडोर गेम में जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ये सब, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया प्रश्न। स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासन में कुलीन वर्ग के स्कूलों में किस खेल पर ध्यान दिया जाता था? तो इसमें ट्रैक, फील्ड, स्विमिंग, घुड़दौड़, पोलो, साइकिलिंग, पोलो, इन सभी पर ध्यान दिया गया, ठीक है। तो इन सभी पर ध्यान दिया गया, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, होमर काल में शारीरिक शिक्षा के लिए क्रिया कराई जाती थी। तो होमर काल में शारीरिक प्रशिक्षण के लिए कौन सी क्रिया करवाई जाती थी? तो तैरना, दौड़ना, कूदना, घुड़सवारी करना, मल्ल युद्ध करना। मल्ल युद्ध मतलब कि दो व्यक्ति आपस में जब युद्ध लड़े हाथों से, ठीक है, बल का प्रयोग करके। तो डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी क्रियाएं। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन काल में शारीरिक शिक्षा के प्रति भारतीयों में उदासीनता बढ़ने का क्या कारण था? बताएं। तो ब्रिटिश शासन काल में शारीरिक शिक्षा के प्रति भारतीयों में उदासीनता बढ़ने का क्या कारण था भैया? तो उदासीनता बढ़ने का कारण था अंग्रेजों द्वारा लाए गए क्रियाकलाप अधिक आकर्षक थे, अंग्रेजी क्रियाकलाप अधिक मनोरंजन की क्षमता रखते थे, और पश्चिम से आयातित क्रियाकलाप सामूहिक प्रकार के हुआ करते थे। इस कारण से ब्रिटिश काल में शारीरिक शिक्षा के प्रति भारतीयों में उदासीनता बढ़ने लगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है। भारत के किन केंद्रों पर किन केंद्रों में शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो भारत के किन केंद्रों ने शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो देखें, व्यायामशालाओं ने, अखाड़ों ने, क्रीड़ा मंडल ने, सभी ने। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी ने। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश काल में कुलीन वर्ग के पब्लिक स्कूलों में कोई महत्व नहीं दिया जाता था, किसको? तो इनमें से किसको महत्व नहीं देते थे भैया? स्वदेशी खेलों को बिल्कुल महत्व नहीं दिया जाता था। स्विमिंग को, घुड़दौड़ को, पोलो को, इन सभी को महत्व दिया गया खूब ज़्यादा। पहला प्रश्न जो मैंने आपको बताया था उसी का उल्टा। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश काल में कौन सी संस्था या ब्रिटिश काल की संस्था ने शारीरिक शिक्षा को अपने पैरों पर खड़ा किया था? तो उसका नाम है YMCA। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, YMCA ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा मंडल द्वारा स्वदेशी मतलब किस स्वदेशी खेल के नियमों का मानकीकरण किया गया था? तो खो खो का भी किया गया था, कबड्डी का भी और आटी पारिया का भी, इन सभी का। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी का। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। चलें, प्रश्न है आपका, शारीरिक मतलब राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं बिहार योजना क्यों बनाई गई? बताएं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, अभी बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं बिहार योजना क्यों बनाई गई? तो ये क्यों बनाई गई थी भैया? ये बनाई गई थी स्वदेशी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए और स्वदेशी क्रियाकलापों को लोकप्रिय बनाने के लिए। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आ, बा और दोनों के लिए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अनुशासन योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? राष्ट्रीय अनुशासन योजना जो शुरू की गई थी, ये जनरल भोसले के द्वारा शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1954 में शुरू की गई थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, प्रशिक्षित अध्यापकों की मांग की पूर्ति हेतु मध्य प्रदेश में एक निदेशालय कब खोला गया? तो मध्य प्रदेश में एक निदेशालय कब खोला गया था? प्रशिक्षित अध्यापकों की मांग की पूर्ति हेतु वो खोला गया था 1963 में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस सन में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा तदर्थ समिति का गठन किया गया था? तो तदर्थ समिति का गठन जो किया गया था 1959 में किया गया था।
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम 1959 को प्रायोजित किया गया था। शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम 1959 के द्वारा को प्रायोजित किया गया था किसके द्वारा? भारत सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नेशनल फिटनेस कोर के नाम से एक नया उद्यम कब बनाया गया था? नेशनल फिटनेस कोर के नाम से एक नया उद्यम जो बनाया गया 1965 में बनाया गया था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सन 1970 से 71 ईस्वी में किस उद्देश्य को ध्यान में रख करके ग्रामीण खेल टूर्नामेंट की शुरुआत की गई थी? बताएं। तो 1970 और 71 में जो है ग्रामीण युवाओं को खेलों में सम्मिलित करने के लिए और सहजात प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए जो है ये ध्यान में रख करके बातों को ग्रामीण खेल टूर्नामेंट की शुरुआत करी गई। सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, आ और बा दोनों। अगला प्रश्न, खेलों के विकास के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? बताएं। तो खेलों के विकास के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसको आप साई बोलते हैं, SAI इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी यानी भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी नई दिल्ली में। कब की गई थी? 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। समिति की इसके लिए गठित की गई थी 1982 में, और इसकी स्थापना जो हुई थी बेसिकली वो हो गई थी 1984 में। ठीक है, स्थापना जो हुई थी 1900 कब हुई थी? 1984 में हुई थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, 25 जनवरी की डेट को, क्लियर, नई दिल्ली में साई की स्थापना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। शरीर की आकृति धनुष के समान बनती है किस आसन में? पद्मासन में, धनुरासन में, या फिर पर्वतासन में, या सिद्धासन में? तो जाहिर सी बात है धनुरासन में ही धनुष की आकृति बनेगी शरीर की। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, खड़े होकर के किया जाने वाला आसन इनमें से कौन सा है? तो ताड़ासन खड़े होकर के किया जाने वाला आसन है, बाकी सब ठीक है अलग अलग मुद्राओं में करते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ताड़ासन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, वह आसन जिससे यकृत प्लीहा, बढ़ी हुई पौरुष ग्रंथि में लाभ होता है और पाचन क्रिया सुचारू होती है, वह कौन सा एक प्रकार से आसन है? तो वह आसन है आपका जानु शीर्षासन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जानु माने होता है घुटना, शीर्ष माने होता है सिर, ठीक है, और आसन माने आसन। तो जानु शीर्षासन से प्लीहा, यकृत और पौरुष ग्रंथियां, इन सभी में लाभ होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से शारीरिक व मानसिक थकावट दूर होती है? निम्न में से शारीरिक व मानसिक थकावट किससे दूर होती है? तो विश्रामात्मक आसन से, मकरासन से, शवासन से, इन सभी से दूर होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त तो सभी से। अगला प्रश्न, हठ प्रदीपिका ग्रंथ में आसनों की संख्या कितनी है? हठ प्रदीपिका ग्रंथ की अगर बात की जाए तो इसमें आसन कितने हैं? हठ प्रदीपिका ग्रंथ में आसनों की संख्या 15 बताई गई है। वैसे कुल मिलाकर के जो है 84 आसन है घेरंड संहिता में। ठीक, कुल मिलाकर के 84 आसन है। घेरण संहिता में 32 आसन है। ठीक है, घेरण संहिता से 32 आसन लिए गए हैं। इसमें 7 बैठने वाले आसन हैं। इनमें से जो 15 आसन हैं इनमें से 7 बैठने वाले हैं हठ प्रदीपिका के जो मुख्य आसन है, और 8 जो हैं वो बिना बैठने वाले आसन हैं। ठीक है, यानी अन्य मुद्रा में किए जाते हैं। प्राथमिक आसनों की संख्या बेसिकली 15 ही है हठ प्रदीपिका के। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, बैठकर करने वाले आसन हैं। बैठकर करने वाले आसन कौन से हैं? पद्मासन, सुखासन और बालासन, ये सभी आसन बैठ कर किए जाते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। वज्रासन किस प्रकार से किया जाता है? वज्रासन बैठ कर किया जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल मुद्रा में कौन सा आसन किया जाता है? तो कमल मुद्रा में पद्मासन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भ्रामरी प्राणायाम के क्या लाभ हैं? भ्रामरी प्राणायाम के लाभ हैं कि बाड़ी और स्वर में मधुरता आती है, उच्च रक्तचाप पर नियंत्रण होता है, और पेट के विकारों में कमी आती है। ये सारी चीज़ें होती। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वर्तमान युग में शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया। वर्तमान में शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि, क्यों महत्वपूर्ण है भैया वर्तमान में? इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्या करती है, इसके द्वारा खेल भावना का विकास होता है, बौद्धिक विकास में सहायक है, और भावात्मक और चारित्रिक विकास में भी सहायक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सभी शिक्षाओं और सभी प्रशिक्षणों का परिणाम मनुष्य को बनाना होना चाहिए, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है भैया? स्वामी विवेकानंद जी का है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना की गई थी महाराष्ट्र में अमरावती में। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। पहले इसको हनुमान अखाड़ा कहते थे, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल को हनुमान अखाड़े के नाम से जानते थे, लेकिन 1914 ईस्वी में
इसकी एक प्रकार से इसका नाम बदल करके श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल रख दिया गया। इसमें वैद्य बंधुओं ने मिलकर के काम किया था। वैद्य बंधुओं में अनंत कृष्ण बंधु और अंबादास कृष्ण वैद्य बंधु, ठीक है, ये दोनों लोग शामिल थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी है? शारीरिक शिक्षा की शिक्षण विधियों में मिरर विधि यानी आत्मदर्पण दर्शन विधि, प्रदर्शन अनुकरण विधि और प्रोजेक्ट विधि, ये तीनों शामिल हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है इनमें से अर्जुन पुरस्कार। वैसे तो आपका भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1991-92 से हुई। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर माने जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर। लेकिन यहाँ पर मेजर ध्यानचंद है नहीं, तो आप अर्जुन पुरस्कार लगाएंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कोच को दिए जाते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है एथेंस जिम्नास्टिक स्कूलों को किस नाम से जाना जाता था? एथेंस के जो जिम्नास्टिक स्कूल होते थे उनको पेलेस्ट्रा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रमंडल खेलों में किन किन शब्दों को मान्यता प्रदान की गई है, बताएं। राष्ट्रमंडल खेलों में किन किन शब्दों को मान्यता प्रदान की गई है? तो समानता, नियति और मानवता, इन सभी को मान्यता दी गई है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। आगे देखेंगे सभी लोग, YMCA का गठन कब हुआ था? YMCA का गठन जो हुआ था यूके में 1844 में हुआ था, 6 जून को, ठीक है। अगर पूछे YMCA का फुल फॉर्म क्या होता है तो यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। भारत में इसकी स्थापना 21 फरवरी 1891 में हो जाती है। लेकिन अगर ऑप्शन इसमें तरीके से आपसे पूछेगा परीक्षा में भी तो आप 1941 लगाएंगे, क्योंकि 1941 में भी इसमें काफ़ी एक प्रकार से इसका गठन किया गया इंपॉर्टेंट तरीके से। अगला प्रश्न है भारत का परंपरागत व्यायाम इनमें से कौन सा है? देखिए, मलखंब, सपाट मारा और दंड बैठक, ये सभी भारत के परंपरागत व्यायाम ही हैं। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो भारत के परंपरागत व्यायाम में कौन शामिल है आपका? मलखंब भी शामिल है, ठीक है। मलखंब हो गया, सपाट मारना, ये सब आपका शामिल है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शारीरिक शिक्षा से संबंधित जल क्रिया जो फिटनेस के लिए आवश्यक मानी जाती है वो कौन सी है? तैराकी, वाटर पोलो या गोताखोरी? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। ये बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आपके बताने का प्रयास करेंगे। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलें, अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। भारत का परंपरागत व्यायाम कौन सा? इनमें से सभी का सभी जो है भारत का परंपरागत व्यायाम है। प्रश्न था कि शिक्षा शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में से संबंधित जल क्रिया जो फिटनेस के लिए आवश्यक मानी जाती है, तो वो आपका वाटर पोलो, तैराकी, गोताखोरी, सभी। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। लोक नृत्य जो शारीरिक गतिविधियों और मनोरंजन पर आधारित होता है उनमें से गरबा भी है, झूमर भी और भांगड़ा भी, ये सब है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आउटडोर खेल कौन सा है? देखें, हॉकी, खो खो और फुटबॉल, ये सब आउटडोर ही हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इंडोर में आपका कैरम, लूडो, ये सब आएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, शारीरिक शिक्षा है क्या? शारीरिक शिक्षा है शारीरिक विकास, बिल्कुल, शारीरिक शिक्षा शारीरिक विकास है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। स्वस्थ शरीर होने से ही मन की कार्य विधि सुगम तथा सुनिश्चित होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? जीन जैक्स रूसो का। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए शारीरिक, नैतिक और मानसिक क्रियाओं को करने की आवश्यकता होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा आवश्यक है क्योंकि यह भावी जीवन के लिए तैयार करती है, यह सर्वांगीण विकास में सहायक है, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में, बिल्कुल, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना कब हुई थी, बताएं। भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना कब हुई थी? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1951 में, 1950 में, 1953 में या 1954 में? भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना कब हुई थी भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय कबड्डी संघ की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना कब हुई थी? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय कबड्डी संघ की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? बिल्कुल राइट आंसर आप सभी के 1950 में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में कबड्डी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कबड्डी को हुतुतु कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, दक्षिण भारत में आप देखें गुड्डू गुड्डू बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बांग्लादेश में हुदुदु बोलते हैं, हुडुडू, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे श्रीलंका वगैरह में, श्रीलंका में भी गुड्डू बोलते हैं। थाईलैंड में थेचू बोलते हैं, ठीक है, कबड्डी को। अगला प्रश्न, कबड्डी में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या होती है
कबड्डी में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या, यानी जो खेल रहे होते हैं मैदान पे, उनकी संख्या 7 होती है। कुल मिलाकर के कबड्डी के खिलाड़ी में 12 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, जिनमें से 7 खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं और 5 खिलाड़ी रिजर्व में होते हैं एक टीम में। क्लियर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, कबड्डी के मैदान का आकार कैसा होना चाहिए? तो कबड्डी के मैदान का आकार आयताकार होना चाहिए, ठीक है, 13 मीटर चौड़ाई और लगभग 10 मीटर की लंबाई का होना चाहिए। अगला प्रश्न है, खो खो मैच की एक पारी कितने मिनट की होती है? तो खो खो मैच की 1 मिनट की जो एक पारी होती है लगभग आपकी 9 मिनट के आसपास की होती है, ठीक है, और 2 पारी होती है, प्रत्येक पारी जो है 9-9 मिनट की होती है। अगला प्रश्न, खो खो के मैदान का आकार कैसा होना चाहिए? तो ये भी आपका आयताकार होना चाहिए, लगभग 27 गुणे 16 मीटर का एक प्रकार से वर्ग बनना चाहिए। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए कबड्डी मैच का समय कितना होता है? महिलाओं के लिए कबड्डी मैच का जो समय है लगभग 30 मिनट है और पुरुषों के लिए 40-45 मिनट का समय लगता है। अगला प्रश्न, बक लाइन शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो बक लाइन शब्दावली जो है ये कबड्डी से रिलेटेड है। बक लाइन हो गया, मार्च लाइन हो गया, बैटिंग ब्लॉक हो गया, ये सब कबड्डी से रिलेटेड शब्दावलियाँ हैं। कबड्डी के मैदान में प्रकोष्ठ यानी लाबी की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? वो आपकी 5 मीटर के आसपास होती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। खो खो टीम में खिलाड़ियों की संख्या, खो खो टीम में कुल मिलाकर के 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से 3 खिलाड़ी रिजर्व होते हैं और 9 खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9। ऑप्शन नंबर इसका डी लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, ये आ चुका है। देखें, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन से आपकी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार बताएं। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार की अगर बात किया है तो कौन सा होता है भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है वो कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है वो आपका अर्जुन पुरस्कार है इनमें से, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार भारत का खेल पुरस्कार है और सबसे मतलब बड़ा खेल पुरस्कार माना जाता है अर्जुन पुरस्कार, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वैसे मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार एक प्रकार से सबसे बड़ा पुरस्कार है, लेकिन यहाँ पर मेजर ध्यानचंद दिया नहीं गया, तो उसके बाद में अर्जुन पुरस्कार ही सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, ये एथेंस जिम्नास्टिक स्कूलों को किस नाम से जाना जाता था? तो पेलेस्ट्रा के नाम से जानते थे। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में किन किन शब्दों को मान्यता प्रदान की गई है? तो समानता, मानवता, नियति, इन सभी की। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। YMCA का गठन कब किया गया था? ये 1941 में। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। संगठित वैज्ञानिक शारीरिक शिक्षा भारत में कब आई? बताएं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न आपसे पूछा गया भैया, प्रश्न है कि शारीरिक वैज्ञानिक शारीरिक मतलब संगठित वैज्ञानिक शारीरिक शिक्षा जो है भारत में कब आई? तो ये कब आई थी? आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अच्छा, ये जो है 21 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व योग दिवस। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में 100% आएगा, ये बात ध्यान रखें। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये प्रश्न भी याद कर लीजिएगा, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। ओके, प्रश्न और भी आपसे बन सकता है। प्रश्न और आपसे क्या बन सकता है, जैसे कि अच्छा ये बताएं, अच्छा राजीव गांधी जो पुरस्कार मिलता था पहले, उसी का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। संगठित वैज्ञानिक शारीरिक शिक्षा जो भारत में आई है वो कब आई है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, वो कब आई है भाई बताएं। तो संगठित वैज्ञानिक शारीरिक शिक्षा जो भारत में आई है 1920 में आई है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन जो है, वैसे इसके बारे में अगर YMCA की बात की जाए तो उसके बारे में कई डिबेट है, कहीं कहीं पर 1941 मिलता है, कहीं कहीं पर 1920 मिलता है मद्रास में। वैसे तो मद्रास में YMCA की स्थापना 1920 में ही हो गई थी, ठीक है, और स्थापना 6 जून 1844 में ही एक प्रकार से यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन की हो गई है। क्लियर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन कब किया गया? अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन किया गया था 1954 में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दृष्टिहीनता किस श्रेणी में आता है? तो दृष्टिहीनता जो है ये शारीरिक अक्षमता होती है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, व्यक्ति तथा समूह को ध्यान में रख करके शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में शामिल गतिविधि बताएं। व्यक्ति तथा समूह को ध्यान में रख करके शारीरिक शिक्षा में शामिल गतिविधि जो है वो आपकी जल क्रियाएँ, एथलेटिक्स और लोक नृत्य ये सब हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। शारीरिक शिक्षा से संबंधित मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप हैं, तो शारीरिक शिक्षा से संबंधित मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप जो हैं ये आपके मनोरंजन, विश्राम, खाली समय व्यतीत करने के लिए खेल, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ये सभी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस प्रधानमंत्री की अपील पर
बताएं, किस प्रधानमंत्री की अपील पर क्या हुआ था? किस प्रधानमंत्री के अपील पर 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा? ये बताएंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। तो किसके जो है उससे मनाया जाने लगा है? मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी या फिर आगे आपका प्रश्न सोनिया गांधी या फिर इंदिरा गांधी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन, 2014 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संपूर्ण कैलेंडर वर्ष को सबसे लंबा दिन कौन सा है? संपूर्ण कैलेंडर का सबसे लंबा दिन जो होता है वो 21 जून ही होता है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, कुछ विशेष हस्त मुद्राएं कितनी हैं? कुछ विशेष हस्त मुद्राएं लगभग 10 होती हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सर्वश्रेष्ठ आसन किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ आसन शीर्षासन को मानते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। योग से कितनी शारीरिक अवस्थाओं का विकास होता है? योग से 6 शारीरिक अवस्थाओं का विकास होता है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म करने में जो कुशलता है उसी का नाम योग है। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन कहा था गीता में भगवान श्री कृष्ण ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, घेरंड संहिता की रचना कब की गई थी? घेरंड संहिता की रचना जो है, ये घेरंड संहिता हठ योग के 3 प्रमुख ग्रंथों में से एक शामिल है। हठ योग, प्रदीपिका, शिव संहिता और घेरंड संहिता, ये 3 संहिता हैं। तो घेरंड संहिता की जो रचना हुई है ये 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 1947 ईस्वी से पहले भारत में कितने शारीरिक शिक्षा संस्थान थे? तो 1947 से पहले भारत में लगभग 4 शिक्षा संस्थान थे शारीरिक शिक्षा के, जिनमें से आपका ये पहला था आपका YMCA चेन्नई में, दूसरा था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, हैदराबाद में, तीसरा था आपका क्रिश्चियन कॉलेज फिजिकल एजुकेशन लखनऊ में, और चौथा था आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मुंबई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा का संबंध है। शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे है? स्वास्थ्य शिक्षा से है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय खेल नहीं है? बताएं, निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय खेल नहीं है इनमें से? तो कौन प्राचीन भारतीय खेल नहीं है? हॉकी प्राचीन भारतीय खेल नहीं है, गिल्ली डंडा और कुश्ती ये दोनों हैं। ठीक है, तो हॉकी नहीं है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हॉकी जो है ये आपका बाहरी खेल है, यानी कि आधुनिक भारतीय खेल है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, पारंपरिक भारतीय खेलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पारंपरिक भारतीय खेलों का मुख्य उद्देश्य है मनोरंजन करना, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इंडोर पारंपरिक खेल कौन सा है? इंडोर पारंपरिक खेलों में आपका देखें, इंडोर में आपका कुश्ती जो है ये सब नहीं शामिल होगा। ठीक, कुश्ती, गिल्ली डंडा और कंचा ये सब बाहरी खेल हैं, आउटडोर हैं, तो इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इंडोर पारंपरिक खेल कौन से हैं? शतरंज, ताश, कैरम, ठीक है, लूडो, ये सब। अगला प्रश्न, कंचे के खेल की विशेषता क्या है? कंचे के खेल की विशेषता है कि मितव्ययी है, कम खर्चीला है, समय सीमा की पाबंदी कोई नहीं है, कोई निश्चित नियम भी इसमें नहीं है, डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा, इसकी विशेषता है। गिल्ली डंडा की उत्पत्ति मानी जाती है लगभग 2500 ईसा पूर्व मानी जाती है, और कहाँ पर हुई थी? दक्षिण एशिया में गिल्ली डंडा की उत्पत्ति। अगला प्रश्न, गुट्टा क्या है? तो आम भारतीय पारंपरिक खेल है गुट्टा, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। गिल्ली डंडा में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? गिल्ली डंडा में खिलाड़ियों की संख्या, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है, डी ऑप्शन। राष्ट्रीय मनोरंजन नीति कब बनाई गई? राष्ट्रीय मनोरंजन नीति जो बनाई गई थी 1991 में बनाई गई है, और राष्ट्रीय खेल नीति पूछेगा तो 1984 लगाएंगे। अगला प्रश्न, पारंपरिक खेलों का महत्वपूर्ण पारंपरिक खेल महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मस्तिष्क को मजबूत करते हैं, कम संसाधनों में पूर्ण मनोरंजन देते हैं, और सामाजिकरण में भी सहायता करते हैं, डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति के पास होना चाहिए, बताएं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, तो ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में भी आ सकता है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? व्यक्ति के पास अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य और अच्छा सामाजिक संबंध और आत्मविश्वास, ये सब होना जरूरी है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, उत्तम स्वास्थ्य का घटक कौन सा है? स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य या सामाजिक स्वास्थ्य? तो ये तीनों जो हैं आपके उत्तम स्वास्थ्य के घटक हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य को कौन सा तत्व प्रभावित करता है? तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य को आपका जो है अनिद्रा जो है प्रभावित करती है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दी गई स्वास्थ्य की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन से आयाम उसमें शामिल नहीं है इनमें से? तो वित्तीय मूलक आयाम नहीं शामिल है, सामाजिक, शारीरिक और मानसिक आयाम शामिल हैं। अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है, अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है चमकीले बाल, छरहरा बदन और सुदृढ़ मांसपेशियां, डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन है,
स्वास्थ्य पूर्ण रूप से मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति है, केवल लोगों की अनुपस्थिति मात्र नहीं। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दी गई है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उत्तम स्वास्थ्य हेतु आवश्यक है क्या? उत्तम स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार लेना आवश्यक है, प्रदूषण रहित स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, घर का शांत और प्रसन्न वातावरण होगा तो उत्तम स्वास्थ्य होगा। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, सकारात्मक स्वास्थ्य क्या है? सकारात्मक स्वास्थ्य क्या है भाई? सकारात्मक स्वास्थ्य जो है आपका संवेगात्मक संतुलन, स्वास्थ्य, मानसिक दृष्टिकोण और शारीरिक स्वस्थता, ये सकारात्मक स्वास्थ्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या लगाएंगे? डी ऑप्शन लगा दें, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? तो एक स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? कल्याण की भावना, चिंता से मुक्त और स्फूर्ति, ये तीनों विशेषता होती है एक स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति की। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आपके ध्यान रखेंगे। निम्न में से शरीर आसन कौन सा है? बताएं। निम्न में से शरीर का आसन कौन सा है? शारीरिक आसन। प्रश्न बढ़िया है, आपसे पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा गया भैया? प्रश्न है निम्न में से कौन शरीर आसन कौन सा है? तो इनमें से धनुरासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, ये सब शारीरिक आसन ही है। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी। पाचन प्रणाली हेतु आसन कौन सा है? पाचन प्रणाली हेतु आसन कौन सा है भैया? वज्रासन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अनुलोम विलोम किस रोग में लाभप्रद है? तो नजला में, अस्थमा में, पित्त में, सभी रोगों में लाभप्रद है अनुलोम विलोम। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्राणायाम की महत्वपूर्ण क्रिया है। प्राणायाम की महत्वपूर्ण क्रिया होती है पूरक, रेचक और कुंभक, के तीनों। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न है किस अभ्यास में महारथ से कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते के समान हो सकता है? किस अभ्यास से क्या होता है? महारथ से कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते के समान हो सकता है, तो किससे? प्लावनी प्राणायाम से। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। सर्वांग योग दर्शन किसने दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वांग योग दर्शन दिया था अरविंद ने या अरविंदो घोष ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कौन से दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र स्थापित किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र जो स्थापित किया गया था वो 21 जून को किया गया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन शिवानंदी के 5 योग सिद्धांतों में से एक है? तो शिवानंदी के 5 योग सिद्धांतों में से कौन एक है? शवासन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एक बात ध्यान रखेंगे, जो इसका जो महासंग्राम वीडियो एक मैंने बनाया है लगभग एक डेढ़ घंटे का, आप शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आप जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन साधन चतुष्टय का भाग नहीं है? तो साधन चतुष्टय का भाग कौन सा नहीं है? ध्यान नहीं है, विवेक, वैराग्य और मतलब कि मुमुक्षुत्व है आपका। सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जान लिया जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, योग सूत्र की रचना किसने करी है? तो पतंजलि ने योग सूत्र की रचना करी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, हठ योग प्रदीपिका की रचना किसने करी है? तो स्वात्मा राम ने करी है। स्वात्मा राम ने हठ योग प्रदीपिका की रचना करी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ओके, तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही मतलब योग दर्शन के आस्तिक दर्शन कितने हैं? तो 6 हैं आस्तिक दर्शन। योग जो शब्द है ये युज धातु से बना हुआ है। युज का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो ऐसे कई प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे तो आप उन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। अच्छा, लेट कर किया जाने वाला आसन कौन सा होता है? लेट कर किया जाने वाला आसन मेरुदंड आसन आपका लेट कर किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही कोड़ासन आपका खड़े होकर के किया जाता है। शीतली प्राणायाम के द्वारा क्या कम होता है? पेट की जलन, पसीना, पेट की गर्मी, ये सब कम होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। ओके, भारत का प्राचीनतम विज्ञान कौन सा है? तो योग आपका भारत का प्राचीनतम विज्ञान है। तो ऐसे प्रश्न कई आपकी परीक्षा में बनेंगे तो आप इन प्रश्नों को तैयार करेंगे, यही सब आपकी परीक्षा में आते हैं। अच्छा, भाईस्त्रिका जो शब्द है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षा में। भाईस्त्रिका किस भाषा का शब्द है? तो भाईस्त्रिका जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। भ्रामरी प्राणायाम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसका क्या लाभ होता है? भ्रामरी प्राणायाम का लाभ होता है उच्च रक्तचाप पर नियंत्रण, वाणी और स्वर में मधुरता और पेट के विकार में कमी आती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे कई प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक बार फिर से पूछता हूँ, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया था? याद कर लीजिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही और कई प्रश्न आपसे पूछेंगे। मोटापे का कारण आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा, मोटापे का मूल्यांकन करने की विधि कौन सी है? तो BMI। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स बोलते हैं, BMI का फुल फॉर्म है,
ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। मोटापे का कारण आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे भोजन संबंधी आदतें, वंशानुक्रम और कम शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति मोटे होते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर। तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, तो इन चीज़ों को आप बहुत ही आसान तरीके से ध्यान रख लीजिएगा। वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में और आते रहते हैं। अच्छा ये बताएं प्रश्न, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एक प्रश्न और मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताएं कि लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इसका नामकरण 1973 में किया गया था। और इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो ग्वालियर में की गई थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आएगा, तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।